नई दिल्ली में राष्ट्रीय दूध दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई। मौके पर केंद्रीय पशुपालन मंत्री, राज्य मंत्री और मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में दूध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन के योगदान को भी याद किया गया। दूध क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन की सोच थी कि भारत दूध उत्पादन में पहले पायदान पर पहुंचा। दूध उत्पादन ने सहकारिता के जरिए उद्योग का रूप ले लिया, जिससे 10 करोड़ लोग सीधे जुड़े हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस के मौके पर बोलते हुए केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना है, उन्नत नस्लों के साथ कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना और पशुपालकों को सहकारिता से जोड़कर संगठित क्षेत्र में लाना है। हमारा देश भारत विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा विश्व में अगर दूध उत्पादन कहीं होता है तो हमारे देश में होता है। हमारा प्रतिवर्ष जो दूध उत्पादन का दर है वो 6% प्रतिवर्ष की दर से हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस के मौके पर 3 श्रेणियों में गोपाल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठन को सम्मानित किया गया। और इन 3 श्रेणियों में विजेताओं को 5 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए दिए गए। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से पुरस्कारों को शामिल किया गया। सबसे पहले मेरे पास में 4 पशु थे, जो ये प्रेरणा मेरी मम्मी से मिली, मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने पशु बढ़ाए और मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद भी हमारा ये एक बहुत अच्छा रोजगार का बहुत अच्छा साधन आज हमारे लिए जीवन में हमारे लिए कामयाब है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सहकारिता से दूध उत्पादन में नई श्वेत क्रांति आई है, लेकिन अभी भी देश के 5 लाख गांवों को सहकारिता से जुड़ी मंडियों से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है। अभी भी 5 लाख गांव में दूध मंडियां नहीं है। तो माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह साहब, जो सहकार मंत्री भी हैं, उन्होंने विजन दिया कि अगले 5 से 10 साल में जो बाकी के 5 लाख गांव हैं, उसमें से 2 लाख गांव में इस तरह की दूध मंडियां बनाई जाए, सहकारी मंडियां बनाई जाए। पैक्स को भी डेवलप किया जाए, जहां कोऑपरेटिव डेयरी पॉसिबल नहीं है, पैक्स के थ्रू उसका काम हो। पर मैसेज ये है कि हर जो गांव अभी जुड़ा नहीं है सहकारिता में, वहां पे संगठित क्षेत्र यानी सहकारी डेयरीज के माध्यम से दूध इकट्ठा किया जाएगा, तो काफी सारी महिलाओं इसके मेंबर्स बनेंगी, उनको भी फायदा होगा। इस मौके पर दूध उत्पादन में इजाफा, डेटाबेस तैयार करने और पशु के वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया। मौके पर पूरे देश में बाइक रैली के जरिए डेयरी और सहकारिता को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जुटे युवाओं को सम्मानित भी किया गया। दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। हालांकि पशुपालन का ये क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है। सरकार की ये मंशा है कि इस क्षेत्र को भी संगठित क्षेत्र में लाया जाए, ताकि पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। कैमरामैन मोंटी के साथ धीरज कुमार, डेयरी न्यूज, दिल्ली।